जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी जम के कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे यूपीपी के, एसएससी जीडीएस से और आरपीएफ ये आदि। ठीक है, तो आप सभी से एक आग्रह है, अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। और बिना देर करते हुए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड स्क्रीन के सामने। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करो। यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क वाला, देखिए आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं और 2 लगाए गए हैं सवाल, और एक आपके पास छोड़ दिया गया है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा। भाई 15 19 इक्वल टू 34 कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा गुणा गणित और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये 34 आखिर लिखा है तो लिखा है कैसे। यहाँ पे जो 34 लिखा है तो कैसे लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, 15 और 19 को जोड़ दिया गया है। एक बार ध्यान से समझिए, देखिए 9 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 9 5 14 हो जाएंगे, 14 का 4 लिखा गया। उसके बाद से एक और एक, 2 और एक जो शेष बचा था वो जोड़ दिया गया, यानी कि 34 हो गया। यानी कि इसमें कुछ नहीं किया गया है, दोनों में जोड़ दिया गया है। जैसे 9 3 12 के 2 हाथ लगेगा, एक और 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि सेम कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसमें केवल आपको जोड़ना है। अब ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 क्या हो जाएगा, 12 के 2 कैरी, यानी कि हासिल आपके बचेगा एक, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 हासिल जो था एक जोड़ दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ? 62। इसका करेक्ट आंसर होगा 62। समझ में आया? ऐसे ही मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब आप चलते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान से समझिएगा भाई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा और लाजवाब जिसको बोलते हैं क्वेश्चन है। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 15वीं और दाईं ओर से 10वीं, क्या दाईं ओर से 10वीं अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी कि आपको ये पता करना है कि अंग्रेजी का जो ABCD वाला होता है चार्ट, जिसमें 26 अक्षर होते हैं, उसमें से आप ए से, यानी कि अपने बाएं से शुरू कीजिए, यानी कि ए से लेके आप शुरू कीजिए कितने अक्षर तक, 15 तक। कितने? 15 तक। और 15 पे देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, और जेड से, यानी कि अपने बाएं से तो आपने शुरू कर दिया, अब दाएं से शुरू कीजिए, यानी कि जेड से शुरू कीजिए आप 10 तक, और 10 तक देखिए आप 10वें अक्षर पर क्या आता है। अब 15 और 10वें अक्षर के बीच में जो अक्षर आता है हमें उसे पहचानना है। तो आप देखिए आपके समक्ष ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। ऐसा कि हालांकि मैंने तो भाई हमने ट्राई कर लिया है, मैंने देख लिया है। एक बार आप भी बिना कुछ कहे ABCD वाली जो बुक होती है उसको निकालिए और तुरंत देखिए कि कौन सा अक्षर आ रहा है। तो आपका तीसरा अक्षर आ रहा होगा। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन आपका है जो पी, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो पी है, जो 15 और 10 के बीच होगा। एनी डाउट? चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आपका तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, ध्यान से समझिएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रविशंकर, क्या है भैया? रविशंकर सितार, यानी कि कहने का मतलब है रविशंकर जी सितार बजाते हैं तो बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाएंगे? झाल तो बजाएंगे नहीं भैया।
आई एम राइट। झाल तो बजाएंगे नहीं। अगर रविशंकर जी सितार बजा रहे हैं, जैसे विवाह शादी हम लोगों में होती है तो क्या बजता है, ढोल, डीजे। आप तो डिजिटल ज़माना है, डीजे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले सितार वगैरह जो भी चलता होगा वो चलता होगा, वो तो भाई खैर हाल अलग की बात रही। लेकिन यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाएंगे, बांसुरी तो बजाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि भैया वो नहीं बजा सकते, उनका मन, वो चाहे बजाएं या ना बजाएं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की बात की जाए, ये जो का आपका क्या है, सरोद, ये भी नहीं बजाएंगे इन लोगों। बिस्मिल्लाह खान, आपको पता है इस्लाम में अक्सर इसे क्या, शहनाई बजाई जाती है। ठीक है, तो आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई। संतूर भी आपका नहीं होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बिना देर करते हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 112 448 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो 112 है ये कैसे 448 हो गया। अब जब 448 हो ही गया है तो कैसे हुआ है ये बताइए, और अगर कैसे हुआ तो सेम उसी प्रकार 221 को करिए कि यहाँ जो ब्रैकेट यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पे तब क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखो न जोड़ा गया है न कुछ, इसमें क्या किया गया है, आप एक बार दो दो दूना चार, नहीं देखिए यहाँ पे 4 से, हाँ 4 से गुणा कर दिया गया है, यहाँ सॉरी 4 से गुणा कर दिया गया है। 112 चौको आपका 448, जैसे 2 चौको 8, ठीक, और 1 चौको 4 और 1 चौको 4 सेम है। तो यहाँ पे आपको यही करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, 4 से गुणा कर देना है और आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो 4 एकन्नम 4, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 884, और 884 आपका तीसरा विकल्प है जो कि सही है। ये आपका जो तीसरा विकल्प है ये सही है, बाकी सब रॉन्ग। यानी कि आपने बता दिया कि आप ये कैसे हुआ और यहाँ पे क्या आएगा। समझ में आया इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है, कितने मीटर, 3 मीटर चलती है, और फिर 4 मीटर, और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो अपने मूल स्थान से, ये थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हो गई है, से कितनी दूरी पर है। यानी कि उसका स्थान जो उसकी मूल स्थान है, यानी वो कुल कितने दूरी तय करते हैं, यानी कि कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी दूरी पर है, यानी कि उसकी दूरी क्या है। तो ऑप्शन भी आपका दिया गया है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन आपका पहला कह रहा है 5 मीटर, और 7 मीटर, 6 मीटर, यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग, 6 मीटर, ठीक है, और 4 मीटर, क्या है 4 मीटर 6 मीटर। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर उसने चला था कितना, 3 मीटर पहले चला, और उसके बाद 4 मीटर चला, यानी कि दोनों मिला के 3 और प्लस 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 7, और राइट आंसर कह देंगे सर 7 होगा। और यहीं पे आपका हो जाएगा बेटा, मतलब सॉरी मेरे दोस्त गलत। क्यों बेटा, इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोग मेरे साथ के हो, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, ठीक है, तो वो अलग की बात रही। यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही आप कहेंगे कि साथ होगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, कैसे इसमें जान पाएंगे कि इसमें हम कैसे निकालें। तो एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, ये यहाँ स्थान से ये चली बेचारी चींटी, और ये 3 मीटर है, और एक खंभे के सहारे ये, मतलब वृक्ष पे चढ़ती है, जो वृक्ष 4 मीटर है, जो वृक्ष 4 मीटर है। अब ये आपका क्या है, आधार, ये आपका लंब, और आपको ज्ञात क्या करना है, कर्ण की, ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है। तो आप करना क्या है, आपको सूत्र पता है कि अंडर दी रूट ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे।
सवाल हम लोग लगाएंगे। आप सबसे पहले अंडर दी रूट लगा लेंगे और उसके बाद आप 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9। अब 16 और 9 को इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और 25 को हम बाहर निकालेंगे अगर अंडर दी रूट से तो आपका बचेगा ओनली 5। यानी कि आपका जो चींटी की दूरी है वो अपने स्थान दूरी से 5 मीटर तक चली है। कितने? 5 मीटर की दूरी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? और समझ में आ रही है तो दोस्तों के पास भी शेयर करते रहना ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रहेगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ऐसे आ जाते हैं जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3, 5, 6, 12, 12, फिर यहाँ पे आपको लिखना है वो संख्या कि कौन सी वो संख्या रहेगी, और 24, 26। देखिए मेरे दोस्त अगर ऐसी संख्या अगर आ जाए आपके समक्ष तो आप ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए एक उपाय लगाइए। वो उपाय कौन सी है? तो वो उपाय ये है कि आपको एक एक संख्या छोड़ देनी है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे हम एक ये 5 छोड़ दे रहे हैं और 3 से सीधे 6 पे आ जा रहे हैं, 6 से सीधे 12 पे, 12 से सीधे 24 पे। अब देखिए इसमें एक बात समझने की है, इसमें किया गया है तो 3 दूना 6, यानी कि इसमें गुणा कर दिया गया है। क्या गुणा कर दिया गया है? वो भी 2 से। ठीक है, 2 से 3 दूना 6। अब 6 दूना क्या कर दिया गया है गुणा? 6 दूना 12। अब 12 का 2 से गुणा कर दिया गया है, 12 दूना 24। यानी कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें गुणा कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई, एक तो आपने पकड़ लिया कि इसमें गुणा हुआ है। अब दूसरे में क्या हुआ है, जैसे अब 5 को उठाएंगे, अब यहाँ 12 कैसे हुआ और यहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त, ये समझना है आपको। तो एक बात है ध्यान रखो, 5 में क्या किया गया है? 7, 5 यानी कि 7 ऐड कर दिया गया है, इसमें जोड़ दिया गया है, प्लस किया गया है। 7 में 5 जोड़ा गया, आपका हो गया 12, और 12 में अगर आप 7 जोड़ते हैं, 1 मिनट, 12 में आप और 7 को ऐड करते हैं मेरे दोस्त तो आपका हो जाएगा 19, और 19 में अगर आप 7 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 26। यानी कि यहाँ पे जो आपका खाली स्थान था वहाँ पे वो संख्या कौन सी होगी? तो आपकी वो संख्या होगी 19, और आपका राइट आंसर पहले ऑप्शन में दिया गया है 19। समझ में आया? और भी ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? 14 है, 21 है और 8 है ये। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि आपका पहले ही आंसर आ चुका है, आपने सॉल्व कर लिया है 19। एनी डाउट नहीं है? तो चलिए ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आज ये मेरा पहला वीडियो था रीजनिंग का। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे और आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। और एक लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।